हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस में आज का टॉपिक जो कि है नो फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टूडेंट। अरे भाई, ऐसा कैसे सर? ये आप क्या डरा रहे हो? भारतीय विद्यार्थियों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। अरे पूरा वर्ल्ड आंखें बिछाए स्वागत करने के लिए तैयार है यहाँ के बच्चों का, यहाँ के विद्यार्थियों का। देखो, गलतफहमी पालना अच्छी बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। जॉब वर्ल्ड हो, हम शोर मचाते रहे कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। जॉब वर्ल्ड हो, कोई कंपनी हो, कोई कुछ भी हो, अगर आपकी भी कंपनी है, जरा सोचिए आप किस तरह के एम्प्लॉय को लेना चाहते हैं। और एआई के दौर में नेचुरल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले करियर क्या हो सकते हैं, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। अगर मैं बात करता हूं नो फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉर इंडियन स्टूडेंट, ऐसा क्यों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? देखिए, भारतीय विद्यार्थी को बचपन से ही क्या कहा जाता है कि भाई फॉलो करना सीख, एक अच्छे स्कूल में जा, अच्छे नंबर ला, जो टीचर कहते हैं उसको फॉलो कर, कुछ नया मत सोच लियो, जैसा सिखाया गया वैसे करियो, चाहे गणित का सवाल हो, भाई कुछ भी हो, साइंस की बात हो, लेकिन जैसा कहा जा रहा है वैसा करियो। है ना? तू तो एक आइडियल स्टूडेंट है भाई, सोच मत लियो, जो नोट्स लिखवाए जाएंगे अच्छे से रट लियो भाई, है ना? नोट्स बनाना सीखो। अब इन सब बातों से क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग खत्म होती थी और हम क्या सोचते थे कि नंबर तो आ रहे हैं ना। जरा ध्यान से देखिए, एक वार्निंग सिम्टम बताता हूं। एक बच्चे के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे, अगर आप ये सोचते हैं कि सर हम 3 दिन पढ़ते हैं बट बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, देखा, ओवरनाइट, हम एक ओवरनाइट के अंदर एग्जाम से एक रात पहले पढ़ेंगे और नंबर ले आएंगे, रट्टा लगा रहे हो ना, और बहुत प्राउडली कह भी रहे हो। और अगर एज ए पेरेंट भी आप ये कह रहे हो कि मेरा बच्चा तो 2 दिन पढ़ता है सर, बहुत नंबर लिया, तो नहीं ला पाएगा तो ट्यूशन लगा दूंगा ना उसकी, मेरा बच्चा है। ईगो देखिए, और यही ईगो आपके बच्चे को बर्बाद करेगी। और अब फिर क्या होगा? क्योंकि एआई किस तरह से इन बच्चों को हिट करेगा, क्योंकि ये बच्चे सिंपली फॉलो कर रहे थे अच्छे स्कूल में, जिनको हम कह रहे थे मोटी फीस दे के हम जा भी रहे थे, और फॉलो करना सीख रहे थे। अब क्या होगा? क्या मशीन से ज्यादा याद रख पाओगे? क्या ये एलेक्सा, सीरी से ज्यादा डेटा स्टोर कर पाओगे दिमाग के अंदर, वो भी 24 घंटे तक? आप तो भैया 8 घंटे में थक जाओगे, मशीन नहीं थकेगी। इट्स अ वॉर between artificial intelligence and natural intelligence. And make a note of it. Any repetitive work will be taken up by machine. कोई भी काम जो दोहराया जा सकता है वो मशीन करेंगे, इंसान नहीं चाहिए। बैंक्स के अंदर पासबुक प्रिंटिंग मशीन नहीं देख रहे हैं आप? मेट्रो स्टेशन पर वो जो टोकन देने वाले लोग थे, वो उनकी जॉब समाप्त हो गई, वहां वेंडिंग मशीन आ गई, नहीं दिख रहा आपको? कई जगहों पर आप देखते हैं वो पेटीएम करके या फिर कोई पेमेंट करके वो वेंडिंग मशीन से खुद ही सामान गिर जाता है ना? ये तो डेली लाइफ में आप देख ही रहे हैं, है ना? सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह हम देख रहे हैं, यूएस वगैरह के अंदर आ चुकी हैं। इंडिया में भी क्योंकि कंडीशन थोड़ी और टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, उठाया जाएंगी इवेंचुअली। फिर क्या करेंगे आप? क्या करवाएंगे बच्चे से? और अगर आप ये सोचते थे कि देखो वो बड़ा प्यारा ट्रैक है कि हम एक अच्छे स्कूल में भेजा, फिर अच्छा नंबर लाया, अच्छा फॉलो किया, किसी तरीके से पैसे देके इंजीनियरिंग करा दी, है ना, आईआईटी नहीं हो रहा, मैं अपने बच्चे को प्रेशर नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, मत दो प्रेशर, लाइफ बहुत ज्यादा प्रेशर दे देगी और बिना प्रेशर के करियर नहीं बनता, ये हम सब जानते हैं। ओ, हमारी जनरेशन थोड़ा सा स्पॉइल भी तो हुई है बॉलीवुड फिल्मों से। वो कहा था ना कि भाई प्रेशर मत लीजिए, फिल्म एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर ने कहा था, एक अच्छी फिल्म बनाई थी, फिल्म अच्छी थी नो डाउट, बट उसके अंदर कहा था प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और वो अपनी एक फिल्म के लिए कितना प्रेशर लेते हैं ये हम सब जानते हैं। तो भैया प्रेशर तो लेना पड़ेगा ना, बच्चे को प्रेशर लेना सिखाना पड़ेगा ना। तो यहां पर समस्या ये है कि अगर हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट चलते थे कि एक अच्छे स्कूल में जाओ, है ना, जैसे तैसे कॉलेज में जाओ, एक डिग्री इकट्ठी करो और फिर एक नौकरी करो, और नौकरी करके शादी कर लो, और शादी करके बस फिर जिंदगी खत्म, है ना? तो अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि अब एआई हिट करेगा। साइन एंड सिम्टम आप देख ही रहे हैं, कंपनीज अब निकालना शुरू कर चुकी हैं, ले ऑफ हो रहे हैं। हम सोशल मीडिया में जितना मोरल साइंस बांट लें, बट वो हो रहा है ना? जो ऑथर लिखते थे अब वो एआई लिख रहा है, जरूरत नहीं है। बच्चे लैंग्वेज याद करते थे ना, जाके देखिए गूगल ट्रांसलेट पे, रियल टाइम लैंग्वेज आपका कन्वर्ट हो रहा है। और अभी सैमसंग ने लॉन्च करे थे अपने बड्स, उसके अंदर ये फीचर था, एक आप लगाओ एक मैं लगाऊं, मैं बोलूंगा भोजपुरी, आपको सुनाई देगा स्पेनिश, है ना? तो लैंग्वेज पढ़ने का भी स्कोप खत्म हो गया। तो स्कोप किसका है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का, है ना? और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं, आप एक
इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया आपने, या कोई आपने अपनी डिग्री ले ली है ना नंबर लेके, तो साइन एंड सिम्टम देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोल दिया, वो जो पॉलिसीज में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है। देखो भाई बहुत सिंपल बात है, अगर आप नहीं रीड कर पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड तो आपको सिग्नल दे रहा है, जब तक आपकी जरूरत थी आप सस्ते इंजीनियर थे, सच्चाई है, देखिए सच्चाई बताऊंगा मैं इस चैनल पे, सस्ते इंजीनियर थे तो आपको बुलाया जा रहा था, आपका स्वागत किया जा रहा था, आपकी जरूरत थी। सारी कंडीशन जरूरत की है। आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो पैसा मिलता है, अंडरलाइन कीजिए, आपको जो पैसा मिलता है इस वजह से नहीं मिलता कि आप बहुत बड़े स्किलफुल आदमी हैं कुछ भी। जब तक आप इररिप्लेसेबल हैं तब तक आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो जब तक इररिप्लेसेबल थे तब तक आपको सैलरी मिलती जा रही थी। अब क्या हो रहा है, अब वो काम जो इंजीनियर्स करते थे वो एआई एजेंट्स करेंगे, रिपीटेटिव काम, तो आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आपको डिफॉल्ट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय बर्थ, वो फैसिलिटी नहीं दी जाएगी आपको, है ना। क्योंकि आप चलिए अपने अपने देशों में, हम एआई से काम चलाएंगे। और देखिए दो डिसीजन आए, पहला तो ये डिसीजन आया, दूसरा क्या आया कि यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है जी ऐसा है, $500 बिलियन हम लगाएंगे एआई की रिसर्च में, रादर देन हम आपकी सैलरीज हम यहाँ लगाएंगे, है ना। साइन एंड सिम्टम रीड करने चाहिए, आपको भी करना है, फ्यूचर क्या बता रहा है आपको। और वो बात अलग है, फिर चाइना ने अचानक से डीप जो सीख है वो लॉन्च कर दी कंपनी अपनी, और वो बहुत बड़ा चैलेंज देखा कि जो तुम काम इतने में कर रहे थे हम इतने में करेंगे। खैर अभी तो बहुत इशू है, फाइट तो शुरू हुई है, बट हम कहाँ हैं उस फाइट में, हमें सोचना होगा। सोचिए जिस देश के नियर अबाउट, अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूं तो 24 लाख बच्चा नीट में बैठ जाता है, 14 लाख बच्चा जेई में बैठ जाता है, बट फिर भी ऐसा क्यों है कि 38 लाख बच्चे हर साल साइंस के 12th हमारे से निकल रहे हैं, बट इनोवेशन में हम कहीं नहीं है। वी नीड टू थिंक, हमें सोचना होगा। हम कब तक पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे, कन्वेंशनली जाते चले जाएंगे। रट्टा लगाओ, नौकरी लो और बल्ले बल्ले बस बैठो ना यार, ज्यादा काम क्या करना है, ज्यादा इनोवेशन से हमें मतलब नहीं है। हमारा देश पिछड़ता चला जाएगा, हमारे विद्यार्थियों के पास वो स्कोप बचेगा नहीं। हमें सोचना पड़ेगा कि एआई विल टेक जॉब्स, डेफिनेटली एआई विल टेक जॉब्स। तो लेगा, कौन सी जॉब लेगा ये भी सुन लीजिए। जो मैंने कहा रिपीटेटिव, हम वो प्राउडली कहते थे ना कि मशीनों की तरह काम करता है, उन लोगों की जॉब मशीन ले जाएगी। अभी 2 कानों के बीच में जो 1.5 किलो का सामान है, इसको यूज करना होगा, फॉलो नहीं, लीड करना होगा। और बच्चों उसके लिए क्या करना होगा, अगर ये स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लो, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव वे इसको लाना पड़ेगा। और पेरेंट्स हैं तो बच्चों के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी, और आपको मैं इस चैनल पे बताता रहूंगा कि वो कैसे डेवलप करेंगे आप, क्योंकि न्यूरो लर्निंग का वो कोर्स जल्द ही यहाँ पर आपके लाइव हो जाएगा। 7 स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे थे। और ये जॉब आप देखिए मेटा से निकाले जा रहे हैं, गूगल से निकाले जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयर बोला था गूगल को, अब नहीं है, रात को 3 बजे ले ऑफ किया जा रहा है। पेरेंट्स के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ करे तो हर बात में उसका साथ देना बंद कर दीजिए, सपोर्ट मत दीजिए, हेल्प करिए, और जितनी जरूरत हो उतनी हेल्प। मैंने बात को बड़ा ध्यान से समझिए। हर लड्डू और गुड़िया अगर आप बच्चे को बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, आने वाला वक्त अच्छे करियर लड्डू गुड़ियाओं के लिए नहीं है। ऐसा क्यों है, मैं करियर दर करियर ऑप्शन जो अवेलेबल होंगे उनके बारे में बताऊंगा। चलो ये बात भी है कि इंडिया में हम करियर के बारे में जानते नहीं है ज्यादा, हम तो जॉब ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, और ऊपर तुर्रा ये हम कहते ही हैं कि दीज आर दी करियर ऑप्शंस। हम थोड़ा सा सच की तरफ मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला वक्त हमें बहुत परेशान करने वाला है। तो पेरेंटिंग और ओवर पेरेंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं इसके ऊपर बात करूंगा। और मैंने फिर कहा लड्डू गुड़ियाओं के लिए अच्छे करियर नहीं होते। जो वक्त आपको बता रहा है कि जो ओवरऑल फाइट चल रही है, ये अमेरिकन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज के अंदर प्रीमियम और लेस प्रीमियम का जो वॉर है, इसमें अपना स्टैंड देखना पड़ेगा, और ये बहुत रैपिड है। आप खुश मत हो जाइए कि मेरा बच्चा स्कूल में टॉप कर रहा है, आप ये सोचिए सोचता कैसे है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कैसे सोचना है, इसके ऊपर बहुत जल्द अभी वीडियो आएगा। अभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं ही बोलूंगा, डेफिनेटली एफर्ट भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो दिस इज व्हाट आई वांट। तो किस तरीके से अब ये एआई कंपनीज आपको हिट करेंगी, जो मैंने आज डिस्कशन आपके साथ किया,
आपको ये समझना होगा कि अब वो जो करियर थे कि चलो यार इंडिया में नहीं मिल रहा, अब्रॉड पढ़ा देते हैं, चलो डॉक्टर बना देते हैं। जरा सोचिए, एमबीबीएस की डिग्री लेना डॉक्टर नहीं बना देगा आपको। बीटेक की डिग्री होना और आज के टाइम में एक बहुत रॉकिंग, आप कहें कि बहुत ही बढ़िया इंजीनियर होना, इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। तो कागज इकट्ठे करने हैं या स्किल, और स्किल भी ऐसा जो क्रिएटिव हो, ये एम रहेगा। तो आई होप जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, जो इस चैनल पे रहेगी, आपको ये सब बातें बताई जाएंगी, तो वो आपके लिए एक मैसेज रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो का यही रहा कि अगर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से पढ़ाई कर रहे हो तो भाई फ्यूचर नहीं है। यू नीड टू थिंक डिफरेंट। ऑल द बेस्ट।